आदमी उसके हाथ पैर मजबूती से बांध देता है और उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर मजे लेने की योजना बनाता है। हत्यारे ने जानबूझकर अपनी कार खूबसूरत अजीन की कार के बिल्कुल पास खड़ी कर दी, ताकि जब वो कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठना चाहे तो ठीक से घुस ही ना पाए। इसी बहाने वो कार हटाने में मदद करने का नाटक करता है और तभी जेब से एक तेज बिजली का झटका देने वाला स्टन गन निकालकर शिकार पर हमला कर देता है, जब तक अजीन पूरी तरह बेहोश हो जाती है। अजीन जब होश में आती है तो खुद को उस आदमी की कार में पाती है। वो घबराकर अपनी घड़ी से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये इलाका पहाड़ी जंगलों के बीच है। यहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क है और ना ही कोई आपातकालीन सिग्नल काम करता है। अजीन को समझ नहीं आता कि उस आदमी ने उसका अपहरण क्यों किया है। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, किसी भी तरह जान बचाकर भागना। किस्मत से घर से निकलते वक्त उसने चुपचाप अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू रख लिया था। वो बेहद सावधानी से चाकू निकालती है, सही मौका देखकर अपने बंधन काट देती है और अचानक उठकर ड्राइवर सीट पर बैठे शियाओ शुआई पर झपट पड़ती है। दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगती। कार से बाहर निकलते ही अजीन चाकू दिखाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसके लिए जानलेवा साबित नहीं होता। शियाओ शुआई बेपरवाही से अपनी घड़ी देखता है और शांत स्वर में कहता है, मैं तुम्हें मांसपेशियों को शिथिल करने वाला इंजेक्शन दे चुका हूं। बहुत जल्द तुम पूरी तरह हिलने डुलने की ताकत खो दोगी। वो आगे कहता है, 1 मिनट में बेचैनी शुरू होगी, 10 मिनट में हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, 15 मिनट में टांगे पूरी तरह जवाब दे देंगी, 20 मिनट बाद सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और तुम बोल भी नहीं पाओगी। ये सुनकर अजीन और ज्यादा डर जाती है। चाहे ये सच हो या झूठ, वो अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। जिंदा रहने की जिद उसे तुरंत भागने पर मजबूर कर देती है। शायद यही उसका आखिरी मौका था। वो पूरी ताकत से आगे दौड़ती है, लेकिन डरावनी सच्चाई सामने आने लगती है। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां सुन्न होने लगती हैं और कदम भारी हो जाते हैं। वहीं शियाओ शुआई लंगड़ाते हुए मगर लगातार उसकी ओर बढ़ता आ रहा है। अजीन रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा है। उसे 20 मिनट के भीतर इस जंगल से बाहर निकलकर मदद बुलानी ही होगी। हर सेकंड कीमती है। उसकी एक टांग पूरी तरह सुन्न हो चुकी है और शियाओ शुआई अब बहुत पास आ गया है। चारों ओर से रास्ता बंद देख वो एक पेड़ के खोखले तने में छिप जाती है, लेकिन तभी और भी भयानक चीज होती है। हजारों चींटियां उस खोखले तने से बाहर निकलकर उसके जख्मों पर टूट पड़ती है। असहनीय दर्द में वो चीख उठती है, मगर हार नहीं मानती। भारी शरीर को घसीटते हुए वो पास की नदी में लुढ़क जाती है। शियाओ शुआई बस बेबस होकर उसे पानी में बहते देखता रह जाता है। काफी देर बाद वो किस्मत से नदी के किनारे जा लगती है, लेकिन अब 20 मिनट की उल्टी गिनती खत्म होने में 2 मिनट से भी कम समय बचा है। उसकी सांसें बहुत तेज और भारी हो चुकी है। जैसे ही समय पूरा होता है, अजीन का शरीर पूरी तरह जवाब दे देता है और वो किनारे पर गिर पड़ती है। अच्छी बात यह है कि शियाओ शुआई उसे ढूंढने नहीं आता। उसकी जगह वहां एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग पहुंचता है। वो जमीन पर पड़ी अजीन को देखकर तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चाहे जितना पुकारे कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो उसे पलटता है तो अचानक एक बेहद अजीब बात उसकी नजर में आती है।